हो सकता है राजभर परिवार के कुछ लोगों ने अगर हमला किया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गलती का नतीजा रहा हो। पहले हो सकता है हमारा खून दौड़ रहा हो उनमें, तभी उनका जोश दौड़ रहा हो। अब इनको पता होना चाहिए क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज से लड़ना बड़ा काम है ना। अरे हम एक आदमी 100 भारी हैं। खाने गया था, बिला जूता मार के बीच में भगा दिया गया था। चल बा साले लेगा पीला गमछा घूमता है। बिल्कुल राजनीति के चक्कर में नहीं बोला जा रहा है। उनके क्षेत्र में राजभरों का हमें लगता है वोट ज्यादा होगा, इसलिए मुंह पे चुप्पी साध के बैठे हैं। अगर आज वो अपने समाज, अपने भाजपा के बूथ अध्यक्ष के साथ नहीं खड़े हैं तो ये ध्यान रखें कल उनके साथ भाजपा और समाज के लोग बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। मीडिया पे नहीं कह सकते, उतनी गालियां दी जाती हैं। उसके बाद अगर क्षत्रिय समाज जागता है अपने के समर्थन के लिए तो गलत कहां से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस समय उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण है एक राजभर परिवार और एक क्षत्रिय परिवार के बीच जमीनी विवाद का जो झगड़ा था वो इतना बढ़ गया कि ये जो बवाल हो गया दो समाज के बीच। राजभर और आमने सामने आ गए राजभर समाज और क्षत्रिय समाज। पहले राजभर समाज ने हल्ला बोला, रैली निकाली। ओम प्रकाश राजभर के जितने भी नेता थे उन्होंने रैली निकालते हुए तमाम ऐसे भाषण दिए जिससे कि हंगामा बढ़ गया। और उसके बाद में हुई क्षत्रिय समाज की महापंचायत, जिसके बाद में ये मामला और ज्यादा सियासी रुख हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हैं। भूपेंद्र सिंह उस महापंचायत में शामिल थे। हम इनसे जानेंगे आखिर मामला क्या है और आखिर क्यों बार बार क्षत्रिय समाज और बाकी समाज, इन दोनों लोगों के बीच में क्यों बवाल हो जाता है। सर, आप वाराणसी में गए, क्या मामला एक वाराणसी के चौबेपुर थाने के अंतर्गत एक छितौना ग्राम सभा का था। छितौना ग्राम सभा में एक राजपूत परिवार रहता है। पूरे गांव में एक ही राजपूत परिवार रहता है, बाकी अन्य राजभर और अन्य जात समाज के लोग रहते हैं। छोटे से जमीनी विवाद के चक्कर में कम से कम 150 की संख्या में कुछ राजपूत समाज के लोग क्षत्रिय समाज के घर पे चढ़ के जाते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद उल्टा मुकदमा उन्हीं राजपूत समाज के ऊपर लिखा जाता है। ये मुकदमा जो वहां के दो तथाकथित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे और अनिल राजभर की अगुवाई में लिखा जाता है। इससे पूरा राजपूत क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज पूरा आहत है। इसी को लेके राजपूत समाज ने एक वहां महापंचायत का आयोजन किया था। अनिल राजभर दोनों भाजपा कोटे से मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर है, उनकी अपनी पार्टी है। क्या लगता है आपको जो मामला था इसमें ना निष्पक्ष कार्रवाई ना होते हुए इनके दबाव में एक तरफा कार्रवाई की? राजभर समाज के लोग और राजपूत समाज के घर पे चढ़ के जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद इन मंत्रियों के द्वारा उल्टा मुकदमा राजपूत समाज के परिवार के ऊपर लिखा जाता है। इसमें संजय सिंह और उनके दो बेटों के ऊपर, और संजय सिंह के दो बेटे जेल में हैं और संजय सिंह आज भी अस्पताल में जीवन मृत्यु। समाज का कहना है कि राजपूत समाज जो आताताई भी कहीं न रहा है और आज तक लोगों का शोषण करता रहा है, उसने राजभर समाज पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अच्छा, जब हमारे घर पे चढ़ के 40-50 लोग आएंगे तो क्या हम हाथ पे हाथ भर के उनको फूल बरसाने का काम करेंगे? हमारे घर पे चढ़ के अगर कोई आएगा, हमारे स्वाभिमान के साथ कोई खेलेगा तो वहीं उसको गाड़ देने का काम करेंगे। वही काम अगर हमारे राजपूत समाज ने वहां अपनी लड़ाई लड़ी तो कोई गलत काम नहीं किया है। यानी कि आप इस पक्ष में है कि संजय सिंह के परिवार ने जिस तरीके से राजभर समाज के लोगों को मारा, आप उसके पक्ष में? हमारे घर पे कोई चढ़ के आएगा, मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। कि तलवार और काफी जो हथियार थे उसका कोई तलवार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो जिसके हाथ में कैसे दो लोगों, संजय सिंह और उनके दो बेटों ने मिलकर राजभर समाज के दर्जनों लोग को कैसे हरा दिया? अब इनको पता होना चाहिए क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज से लड़ना बड़ा काम है ना। ऐसे कोई आएगा लड़के मार के चला जाएगा? अरे हम एक आदमी 100 भारी हैं। हम अकेले चले जाए तो 100 राजभर हो जाए, जितने लोग गिरा के मारेंगे वहीं। ये इतना भारी है तो आखिर क्षत्रियों बवाल क्यों? जब कभी रामजी लाल सुमन से बवाल हो जाता है, कभी यहाँ राजभर समाज से बवाल हो जाता है। जब इतना क्षत्रिय समाज इतना ताकतवर है तो आखिर कोई लोग क्यों इसके ही स्वाभिमान सम्मान पर हमला करते हैं? हमेशा से राजपूत और क्षत्रिय समाज ही हमेशा, चाहे मुगलों के खिलाफ रहा हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो, चाहे जिसके खिलाफ रहा हो, गड़ी रहा है। और ये बात कुछ समाज के लोगों को हजम नहीं होती है। हो सकता है राजभर परिवार के कुछ लोगों ने अगर हमला किया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गलती का नतीजा रहा हो। पहले हो सकता है हमारा खून दौड़ रहा हो उनमें, तभी उनका जोश दौड़ रहा हो। हमें तो नहीं लगता है कि इनमें भी इतनी हिम्मत है कि वो राजपूत परिवार पे चढ़ के हमला कर दें।
ये आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारों में आप बड़ी बात कह रहे हैं। इल्जाम क्या लगाना है, जो सही बात है वो कह रहे हैं। इसी का विरोध कर रहा है जितना भी ओबीसी समाज है, दलित समाज, उसका कहना है जो यही सोच है इसी को बदलना है। देखिए, हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में अगर कोई भी आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये बात सभी लोग अपने कान में खोल के सही से बिठा लें। राजभर समाज ने जब मुकदमा हो गया था उसके बाद में एक रैली निकाली थी, सुहेल देव भारत समाज पार्टी की रैली थी, उसमें बहुत विवादित भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद में क्षत्रिय समाज ने उसका जो विरोध किया था और कहीं ना कहीं एक धमकी फेसबुक पर दिखाई दी जिसमें था कि ओम प्रकाश राजभर को गोली मार देंगे। क्या है ये पूरा मामला, क्या भाषा थी आखिर? उसके बाद में हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें आई, माफी भी मांगी थी। अरविंद ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राज ने बहुत बड़ी रैली निकाली और इस पूरे प्रकरण को उनके गांव में जाके भड़काने का काम किया है और उनके लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणियां चाहे राजपूत समाज हो या सवर्ण समाज को लगातार दी गई हैं। तो उनको उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी था। उनको ये बताना जरूरी था कि ये राजपूत समाज का परिवार अगर गांव में है तो अकेले है, तो इसको आप लोग दबा नहीं पाएंगे। इसलिए समस्त राजपूत संगठनों ने वहां पे महापंचायत का आयोजन किया था और हमारे उस दिन हमारे कई संगठन के पदाधिकारियों को पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दो राजभर जो मंत्री हैं उनके दबाव में वहां काम कर रहा था। ऐसा दबाव है, मंत्री के दबाव में काम हो रहा है और जो पिटा वो मुख्यमंत्री की बिरादरी का माना जाता है कि मुख्यमंत्री ठाकुरों के लिए ही काम करते हैं, ठाकुरों को स्पेशल सुविधाएं देते हैं। तो कैसे आखिर क्षत्रिय समाज का व्यक्ति कैसे पीड़ित हो गया और उनके मंत्री की चल रही है, मुख्यमंत्री की नहीं चल रही? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो सर्व समाज के लिए काम करते हैं, वो राजपूतों के लिए काम नहीं करते। इल्जाम लगता है। नहीं, इल्जाम लोग लगाने के लिए कोई लगा ले, लेकिन मुख्यमंत्री सर्व समाज के लिए काम करते हैं। ये उनके जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, ये जाति रंग रूप देने के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। इसके लिए राजपूत समाज पूरा एकत्रित है और फिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये बात हम प्रयास करेंगे मीडिया के माध्यम से या खुद पहुंच के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि इन राजभरों के द्वारा जो भाजपा का राजपूत था, उसके बाद भाजपा का वो बूथ अध्यक्ष था, भाजपा का बूथ अध्यक्ष था और मोदी जी के क्षेत्र में भाजपा का बूथ अध्यक्ष था। उसके साथ ये पार्टी के मंत्रियों ने बहुत अभद्र काम। राजभर जो कहते थे कि पीले गमछे की पावर जो है वो बड़े बड़े अधिकारियों के बराबर है और पीले गमछे की ताकत वो भगवा गमछे से ज्यादा हो गई। ये कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला हाल है। पीला गमछा एक दिन हमने देखा था सोशल मीडिया पे, एक वीडियो आ रहा था, थाने गया था, बिला जूता मार के बीच में भगा दिया गया था। चल बस साले लेगा पीला गमछा घूमता है। ये पीले गमछे की ताकत नहीं है, भगवा सनातन का रंग है, आज भी है और आने वाले भविष्य में हमेशा रहेगा। इसको ये लोग भूल जाएं। हो सकता है ये जानकारी मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंची हो, तो हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और संजय सिंह को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपने कहा कि तमाम क्षत्रिय समाज जो है पूरा एक है, कितने लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे? क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ नहीं दिखी। आपने बताया हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आपके समाज के बड़े बड़े नेता हैं, वाराणसी में तमाम नेता हैं, वाराणसी के अगल बगल जिलों में हैं जो बाहुबली माने जाते हैं, ताकतवर माने जाते हैं। क्या वो नेता भी वहां पर पहुंचे थे? वो तो नेता अपने घर में बैठ के तमाशा देखने का काम कर रहे थे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले चलते हैं, गाड़ियों के काफिले चलाते हैं, लोगों हमारे जो नवयुवक हैं उनको गुमराह करने का काम करते हैं। अगर वो चाहते कि हम चितौना जाना है, पीड़ित परिवार से मिलना है, अगर राजभर परिवार के मंत्री उनके यहाँ जाके उनका हालचाल राजभर का ले सकते हैं, तो आप समाज की राजनीति, प्रदेश की राजनीति करते हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी होते हैं, आप एमएलसी भी होते हैं, आप विधायक भी होते हैं, तो जाके अपने समाज के, और जो भाजपा का बूथ अध्यक्ष था, हमके समाज की बात छोड़ दो, आप भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा का बूथ अध्यक्ष था, आप उसका हल नहीं ले पाए, किस लिए? क्या ओम प्रकाश राजभर के से डरते हैं आप? क्या लगता डरता है? बाहुबली लोग डरते हैं। हमको तो यही लग रहा है ना, ओम प्रकाश राजभर की आवा भगत में अगर आप नहीं गए हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। इसी से की सियासत जुड़ी है। एमएलसी विनीत सिंह जिनका काफिला वायरल हुआ था महाकुंभ के दौरान, वहीं से सुशील सिंह आते हैं, ब्रजेश सिंह आते हैं, जिनका अपना एक रुतबा है। ऐसे में क्या लगता है कि राजनीति के चक्कर में कुछ नहीं बोला जा रहा है? बिल्कुल और कारण बिल्कुल राजनीति के चक्कर में नहीं बोला जा रहा है। उनके क्षेत्र में राजभरों का हमें लगता है वोट ज्यादा होगा, इसलिए मुंह पे चुप्पी साध के बैठे हैं। अगर आज वो अपने समाज, अपने भाजपा के बूथ अध्यक्ष के साथ नहीं खड़े हैं, तो ये ध्यान रखें कल उनके साथ भाजपा और समाज के लोग बिल्कुल नहीं खड़े होंगे।
आखिर फिर कैसे चीजें होंगी जो आप, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ज्यादातर लोग राजनीति में ही हैं, तो जब बार बार जब मामला आता है तो इस बात की भी चर्चा होती है, चाहे समाजवादी पार्टी के क्षत्रिय नेता हो गए, चाहे भाजपा के क्षत्रिय नेता हो गए, वो लोग ये कह के अवॉइड कर देते हैं कि जो करणी सेना वाले, जो क्षत्रिय समाज महासभा वाले हैं, ये लोग अनायास विवाद करते रहते हैं। ऐसा कुछ मामला हो। इस छितौना कांड के पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए, कहीं क्षत्रिय समाज ने कोई अगुवाई नहीं की, सिर्फ क्षत्रिय समाज के बच्चों को मारा गया, उनको जेल भेजा गया और उसके बाद वहां रैली की जाती है राजभर के द्वारा और क्षत्रिय समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार से अनेक गालियां जो हम मीडिया पे नहीं कह सकते उतनी गालियां दी जाती हैं। उसके बाद अगर क्षत्रिय समाज जागता है अपने के समर्थन के लिए तो गलत कहां से है? आपकी मांग पे कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, वहां पर जानकारी के अनुसार वहां SIT गठित हुई है, पूरी उसकी जांच चल रही है। उस जांच के बाद उन्होंने आश्वासन, गिरफ्तारी नहीं हुई सुनने में आया? गिरफ्तारी अभी जो राजभर परिवार के 6 लोगों को मुकदमा दर्ज है, उनकी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर न्याय नहीं मिलेगा संजय सिंह को, तो ये संघर्ष जारी रहेगा और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? अपने दम पे लड़ेंगे यार, संगठन के दम पे लड़ेंगे और क्या किसी राजनीतिक उस पर थोड़ी लड़ेंगे। भाजपा पार्टी मानी जाती है कि अगड़ों की पार्टी है, अगर इसमें ये हाल है तो अगर समाजवादी पार्टी जो PDA की राजनीति कर रही है उसकी सरकार आई तो फिर क्या हाल हो? हमको न्याय पे भरोसा है और इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। हो सकता है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, हम प्रयास करेंगे इस संगठन के द्वारा ये बात उन तक पहुंचे। इस संगठन के बूथ अध्यक्ष पे भाजपा के ही मंत्री ने हमला किया, उसको जेल भेजने का काम किया और ये जानकारी उनको देंगे और इस पे कोई ना कोई निर्णय जरूर होगा। नहीं निर्णय होगा तो संघर्ष करेंगे, जारी रहेगा, लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। आपने मामला था वाराणसी का, जहां के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तमाम मंत्री वहां से आते हैं, तमाम विधायक आते हैं, लेकिन जब भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बात आई और उसका जो झगड़ा है वो राजभर सुहेलदेव भाजपा समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से सियासी बवाल बढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं क्षत्रिय महासभा का ये कहना है कि जो उसका बेवजह की जो कार्रवाई की गई है क्षत्रिय समाज पर और राजभर समाज को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि राजभर समाज के 2 मंत्री हैं, अनिल राजभर जो कि भाजपा कोटे से हैं, ओम प्रकाश राजभर जो अपनी पार्टी जो कि सहयोगी दल है भाजपा से, वहीं पर जो क्षत्रिय नेता हैं, जो क्षत्रिय समाज के मंत्री और विधायक हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि कहीं उनका वोट बैंक खराब ना हो जाए इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन क्षत्रिय महासभा जब तक संजय सिंह और उनके परिवार को इंसाफ नहीं दिला देती है वह चुप नहीं बैठेगी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आने वाले समय में ये लोग भी बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।